हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक्षा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ट्यूबरकुलम बैसिलिनम नाम के रेमेडी के बारे में। ये एक नोजोड है। नोजोड मीन डिसीज सिक्रेशन या फिर डिसीज प्रोडक्ट से उसको बनाया जाता है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा लीन थीन इमेसिएटेड रहता, बहुत ज़्यादा खाता पर फिर भी पतला ही रहता, नैरो चेस्ट रहता। उसका टेम्परामेंट नर्वस टेम्परामेंट रहता। थर्मल में वो चिली पेशेंट है और मायाजम में ट्यूबरकुलर मायाजम है। Guiding symptoms, first one of the important symptoms, that is the history of the tuberculosis in his background, in his family, in his relative. Second, ये जो patient रहता when best selected remedy is fails to relieve the symptoms or complaints of the patient, then हम tuberculum दे सकते हैं. Third, remedy in which the symptoms are ever changing from brain, then it will go to the liver, it will go to the brain, bones, इस तरीके से. ये जो पेशेंट रहता वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता चील को, इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता मतलब वो ब्रीथ भी ठंडी ब्रीथ ली, जो श्वास भी लिया ठंड हवा का तो उसे कंप्लीट आना स्टार्ट हो जाते। ये जो पेशेंट्स है बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहता, प्रीशियस मेंटली रहता, फिजिकली वीक रहता, बहुत ज़्यादा खाता पर फिर भी इमेसिएशन रैपिडली होता, प्रोनाउंस रहता। हम मॉर्निंग डायरिया में दे सकते हैं रेमेडी। ये जो पेशेंट रहता उसमें जो गर्ल्स रहती स्कूल गोइंग गर्ल्स रहते उनमें जो हेडेक होता उसमें दे सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने ग्लास बार बार चेंज की फिर भी उनको वो रिलीफ नहीं मिला, फिर भी हेडेक हो रहा है, तब हम ये रेमेडी दे सकते हैं। ये पेशेंट के जो नोज़ रहते हैं, नोज़ की टिप पर नहीं क्या क्रॉप्स ऑफ द बॉइल्स रहते हैं, उसके वजह से नहीं क्या वहाँ पर फीटी ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज रिलीज होता है और उससे उनको इचिंग वगैरह भी होती है। ये पेशेंट रहता है उनका जो एलिमेंट फॉर्म रहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और एक ही दिया है दुबे के बुक में, दैट इज ट्यूबरकुलर हेरिटेज। अगर ये सिम्टम्स हम भूल गए तो समझ लेना ये पूरा ड्रग भूल गए, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। ये जो पेशेंट रहता उसे ओपन एयर से बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा फील होता ओपन एयर से, इसलिए वो यहाँ वहाँ भटकता ही रहता, डिससेटिस्फाइड रहता। ये जो पेशेंट रहता है उसे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी के लिए बाय।